Let's learn subject and predicate. A sentence is made up of two parts, a subject and a predicate. एक सेंटेंस दो पार्ट से बना रहता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट से. सब्जेक्ट कंटेन्स वर्ड दैट टेल अस हु और व्हाट अ सेंटेंस इज अबाउट. सब्जेक्ट के अंदर दो पार्ट होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन है और क्या है सेंटेंस के अंदर. सब्जेक्ट है, कितना पार्ट सब्जेक्ट है और कितना प्रेडिकेट है. प्रेडिकेट इंक्लूड्स द वर्ब एंड वर्ड्स दैट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. प्रेडिकेट के अंदर वर्ब होता है और वर्ड्स होते हैं. एवरी वर्ड इन अ सेंटेंस बिलोंग्स ईदर टू द सब्जेक्ट और टू द प्रेडिकेट. हर वर्ड के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, तरुण गोज टू स्कूल विद विक्रम. यहाँ पे तरुण सब्जेक्ट है और गोज टू स्कूल विद विक्रम ये प्रेडिकेट है. द ट्री इज सब्जेक्ट, is full of apples predicate. An easy way to find the subject in a sentence is to ask who or what the sentence is about. To find the predicate in a sentence, ask what does the subject do. अगर हमें predicate ढूंढना है किसी वर्ड किसी सेंटेंस के अंदर, तो हमें ये पता लगाना होगा कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. तो सब्जेक्ट यहाँ पे तरुण है और दूसरे वर्ड में द ट्री है. इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस सब्जेक्ट कम्स बिफोर द प्रेडिकेट. ज़्यादातर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट पहले आता है, बाद में प्रेडिकेट आता है. लेकिन किसी किसी में प्रेडिकेट पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आता है. द रैबिट क्विकली स्कैम्पर्ड अवे. क्विकली द रैबिट स्कैम्पर्ड अवे. देखो यहाँ पे सेकेंड वाली क्विकली वाली सेंटेंस के अंदर द रैबिट बाद में आ रहा है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, प्रेडिकेट पहले आ रहा है. द रैबिट क्विकली स्कैम्पर्ड अवे. यहाँ पे द रैबिट सब्जेक्ट है और उसके बाद वाला जितना भी पार्ट है वो प्रेडिकेट कहलाएगा. लेकिन दूसरे ही सेंटेंस के अंदर वो आगे पीछे कर दिया गया है. इन बोथ द सेंटेंसेस द रैबिट रिमेन्स द सब्जेक्ट. लेकिन दोनों के अंदर द रैबिट ही सब्जेक्ट कहलाएगा. रिमेंबर, एन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू. और इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर हमेशा सब्जेक्ट यू ही होगा. इट इज़ नॉट मैंशन बट इम्प्लाइड. फॉर एग्जाम्पल, गो देयर, इट मीन्स यू गो देयर. किसी किसी में हमें बताया नहीं जाएगा लेकिन वो यू ही कहलाएगा. जहाँ पे गो देयर वहाँ पे जा, तो ये किसको बोल रहा है? एक पर्सन गो देयर किसी और को बोल रहा है. किसी और मतलब यू, सामने वाले को बोल रहा है, तो यू यहाँ पे इम्पेरेटिव होगा.